इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज का दिन है 26 जनवरी का। मैंने सुबह से 2-3 शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की थी, जो कि मेरे कलीग्स की थी, दोस्तों की थी, और उनसे मैंने पूछा था कि आज का दिन हमें छुट्टी मिली हुई है, तो आज का दिन क्यों खास है? मतलब कि हमारे देश में 26 जनवरी को क्या हुआ था? कुछ लोगों के गलत जवाब थे, कुछ लोगों के ठीक भी थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी सी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर। तो 26 जनवरी 1950 के दिन में हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। इसलिए हमारे देश को एक रिपब्लिक घोषित किया गया था और गणतंत्र दिवस तब से ये मनाया जाने लगा। लेकिन असल में संविधान बन के रेडी हो गया था उससे 2 महीने पहले ही। 26 नवंबर 1949 में ही संविधान बन के रेडी हो गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2 महीने के बाद। अब कई लोग बोलते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, पढ़ा हमने यही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि अंग्रेज जो कि हमारे देश से उस समय के बाद तुरंत नहीं गए थे, वो बोले थे कि आप लोग गवर्नमेंट कैसे रन करनी है, संविधान बनाइए, उसके बाद हम देखते हैं आपको 4-5 साल कि आप कैसे चला पाते हैं अपनी गवर्नमेंट को। तो वो देखने के लिए और संविधान बनाने के लिए उन्होंने समय दिया था। तो 1946 से लेकर 1949 तक हमें संविधान बनाने का समय लगा था, और 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया था 2 महीने के बाद, 26 जनवरी 1950 में। अब दिक्कत ये है कि कई लोगों को ये नहीं पता कि ये 2 महीने का टाइम क्यों डाला गया, क्योंकि 26 नवंबर को हर साल हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक उससे 2 महीने बाद। इसका रीजन ये था कि इसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1929 में दिसंबर के टाइम में, दिसंबर के महीने में कांग्रेस पार्टी के अंदर में उन्होंने बोला था कि अगर हमारा देश आजाद हो या ना हो, उन्होंने पूर्ण स्वराज घोषित करने के लिए तिरंगा लहराने की बात कर दी थी कि हम अपने देश का झंडा फहराएंगे। लेकिन डिसाइड हुआ था कि वो झंडा फहराया जाएगा, दिसंबर है, साल का अंत है, तो क्यों ना जनवरी के महीने के आखिरी रविवार को ये झंडा फहरा के पूर्ण स्वराज घोषित किया जाएगा। तो 26 जनवरी को, और उन्होंने कहा था कि आखिरी रविवार, तो 1930 का अगर आप कैलेंडर उठाएंगे तो 1930 के दिन में आखिरी रविवार आता था 26 जनवरी को। तो उन्होंने वो झंडा फहरा के पूर्ण स्वराज मनाना शुरू कर दिया। अब हर साल 26 जनवरी को उसकी वर्षगांठ मनानी शुरू की, सालगिरह मनानी शुरू की, एनिवर्सरी मनानी शुरू की। धीरे 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 19 साल तक लोगों का सेंटीमेंट उस चीज से जुड़ गया। 1930 से लेकर 1949 तक, देश आजाद होने के बावजूद भी, तो उन्होंने मनाना शुरू किया। तब जब 26 नवंबर को 1949 में हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था, फिर भी उन्होंने दिमाग लगाया कि जैसे हम कोई वर्षगांठ मना रहे हैं तो उसको आगे कंटिन्यू कैसे रख सके, तो उन्होंने उसको लागू करने में 2 महीने डिले किया। तो 26 नवंबर की जगह पर उन्होंने 26 जनवरी में 1950 में संविधान लागू किया। अब कई लोगों की मान्यता अलग है, अलग अलग चीजों को लेकर, लेकिन इसमें एक बताता हूँ आपको, 12 से 13 कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें ड्राफ्ट्समैन कमेटी जो थी उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो कि उनके चीफ थे, उनके साथ साथ में BN राव और मुखर्जी साहब भी थे, और उनको जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई और हमारे देश में संविधान लागू करवाया, जिसके बाद में देश को एक रिपब्लिक घोषित किया गया। लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, 1949 में। और ये बहुत बेसिक डिटेल थी, लेकिन लोगों को मुझे लगता है कि नहीं पता है। बस सुबह सुबह उठ के व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे हैप्पी रिपब्लिक डे या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डालने का ही पता रहता है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो कि अपने इतिहास के बारे में पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।